Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Manan. Good morning, sir. Morning, Pradeep. Good morning. Good morning, sir. Morning, Sigar. कहाँ तक हुआ था बताओ आप लोग जरा। बताइए नमन, कहाँ तक हुआ था? सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ ली थी सर हमने, और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन बस एक बचा था। हाँ सर। दो बच्चे नहीं हैं। Good morning, sir. मॉर्निंग सार्थक। मॉर्निंग अनंत। साबुन आ गए? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को प्रेसिपिटेशन बता दिया था। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, कोई बताएगा मेरे को? जी सर, मैं बताऊं सर? बताओ। सर वो रिएक्शन इसमें सर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जिससे दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो। Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds. और कुछ नहीं? सर AB plus CD equals to AC plus BD. मीन्स और कुछ? स्पेशली अगर प्रेसिपिटेशन की बात की जाए तो क्या होता है उसमें, खासियत कुछ क्या है? If you talk especially for precipitation, which is double displacement reaction, how can you identify, means what is the properties of these reactions? Anyone else? Rishi, क्या होता है बेटा? ऋषि, हाँ सर मैं नमन सर। बताओ। सर प्रेसिपिटेशन के बारे में बताना ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ, स्पेशली प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन उसमें क्या होता है? इसमें सर दो सॉल्ट फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट में, एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है वाटर के साथ। वेरी गुड। और प्रदीप, आप क्या कहना चाहते हो इसमें कुछ? प्रदीप सर मैं बोलूं? हाँ बताइए। सर दो सब्सटेंस जो रिएक्शन करते हैं वो दोनों सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन उनसे दो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से एक इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये होता है प्रेसिपिटेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो बाकी लोग भी बोला करें। तो क्या है, अगला न्यूट्रलाइजेशन है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन इज द सेकंड टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर द सेकंड टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली इफ यू से अबाउट, if you take neutralization reaction, name itself explains neutralization reaction। क्या हो रहा है, कुछ चीज ऐसी हो रही है जो न्यूट्रल बन रही है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है मींस व्हाट? पानी बन रहा। पानी की बात नहीं कर रहे बेटा हम। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसा चीज हो रहा है जो पहले कुछ चार्ज था, अब वो न्यूट्रल हो रहा है। थोड़ा सा प्रेडिक्ट करिए आप कि क्या होगा कि एक दो कोई चीज अपोजिट इफेक्ट की, उसके दोनों के इफेक्ट को खत्म किया जा रहा है। मींस इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा विथ बेस। अब एसिड और बेस आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको यहीं पे बताऊं बेटा आप लोगों को कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फॉर लिटिल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आप समझे अगर एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताएं हम, तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस। बस इतना याद रखो कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो वो H प्लस आयंस देंगे। H प्लस आयंस आर आल्सो नोन एज हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। मींस H3O प्लस। वो कैसे होता है H3O प्लस एंड H प्लस आर सिमिलर, I will explain you in the next chapter, but these are similar. These both things are similar. H plus कह लो या H3O plus कह लो, नाम अलग अलग है बेटा। This is hydrogen ion, this is hydrogen ion, but this is hydronium ion, this is hydronium ion। नाम अलग अलग है, कंपाउंड अलग है, बट दोनों का मतलब एक होता है। कैसे हम समझेंगे आगे वाले चैप्टर में, लेकिन आप इतना समझो कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको अगर पानी में हम डिजोल्व करें, इफ यू डिजोल्व इन वाटर, इट प्रोड्यूसेस H प्लस और H3O प्लस। ओके, सबको समझ में आया क्या होता है एसिड? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं which produces H plus or hydronium ion when they dissolve in water। Everyone got this point? Everyone? ऋषि समझ में आया बेटा? ऋषि, आर यू गेटिंग? ऋषि, आर यू देयर इन क्लास कि मोबाइल रख के चले गए हो? ऋषि, यस सर। क्या हुआ, सो रहे क्या? नहीं सर, मुंह धोने गया था सर, सॉरी सर।
ये सब सुना, ये समझ में आया? नहीं सर एक सुना बार ना? फिर नहीं नहीं सर, तो सुना था एक बार फिर। बता देंगे हम तो फिर से, लेकिन बट आप लोगों को बेटा अटेंटिव रहो, बैठ के नहा धो के बैठा करो यार। आप लोग कितनी बार बोल चुके, सबके घर पे आना पड़ेगा हमको एक बार, लग रहा है। एसिड और बेस ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, दो बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर, दोनों एकदम अपोजिट नेचर के होते हैं, ठीक है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जिसको अगर हम पानी में डिजॉल्व करें तो वो H+ और हाइड्रोनियम आयन देंगे, H+ या हाइड्रोनियम आयन देंगे। अंकित समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या है, मेरे को कौन बताएगा कि उसके पास क्या रहना कंपलसरी है? उसके पास कंपलसरी एलिमेंट कौन सा है बेटा? सगुन आप बताएंगी, एसिड के पास कंपलसरी एलिमेंट कौन सा है? एच। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर। वेरी गुड। हाइड्रोजन इज द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ एनी एसिड। कोई एक दुनिया का कोई एसिड ऐसा नहीं हो सकता जिसमें H ना हो। दुनिया में कोई एक ऐसा एसिड नहीं है जिसमें H ना हो। बात समझ में आ रही है? बात यस सर। तो सर दुनिया, हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन, दुनिया में कोई एक ऐसा एसिड नहीं होगा जिसके पास H ना हो। H इज द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ एनी एसिड। ओके, अब बेस क्या होता है? बेस इज एनी सब्सटेंस। बेस कोई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम अगर वाटर में डिजोल्व करें, वाटर में ही डिजोल्व करें, मींस एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो वो हमको प्रोड्यूस करे OH-, क्या प्रोड्यूस करे? OH- आयंस, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, OH- आयंस, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। सबको समझ में आया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है? एसिड वो होता है जो H+, बेस वो होता है जो OH- प्रोड्यूस करे। ठीक है, इतना आप ये अभी समझ के रखें, अगले चैप्टर में तो डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो एसिड क्या है, बेस क्या है? Everyone has got the idea about the acid and the base. Okay. अब ये दोनों अपोजिट नेचर में, एक H दे रहा है, एक OH दे रहा है। अब यही H और OH बेटा सोचो क्या मिलाता है, मिलके क्या बनता है? When H+ and OH- will come together, what they will form? सर हम्म, सर H2O। H2O। एक H इधर है, इधर OH है, तो H और H2O, H2O मींस वाटर फॉर्म्स। बात समझ में आ रही है? तो एसिड और बेस मिलेंगे तो वाटर तो कंपलसरी ही बनेगा, 100% बनेगा। दूसरा एक और एलिमेंट कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। मींस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, दुनिया का कोई भी एसिड दुनिया के किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा एक सॉल्ट और एक बनाएगा कंपाउंड, वो की वाटर। सबको समझ में आया? इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। अनंत समझ में आ रहा है दिस? यस सर। तो एसिड कोई भी हो दुनिया का, उस किसी भी बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ वाटर। Salt or water. For example, if I will take HCl is a acid. Everybody knows. HCl is which acid? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Hydrochloric acid. HCl is hydrochloric acid. Very good. HCl is hydrochloric acid. When reacts with a base, suppose that base is NaOH. Suppose that base is sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड। सगुन क्या बनेगा बेटा? सगुन जल्दी बताएं बेटा, क्या बनेगा इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनेगा क्या? What will form? What will form? This H and this OH will combine. NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. This H and this OH, this will produce OH. If you write here aqueous means पानी में डाल दिया, इसको भी aqueous means पानी में डाल दिया, means this H combine with OH form H2O, H2O बना दिया। and this सर ये पूरा तो H2O है ना, H4 बनेगा। हाँ, बताओ ना, बोला करो ना बेटा, बताओ क्या उन क्या कह सर रहे हो? H2O plus NaCl। हाँ, definitely that NaCl is salt. This NaCl is what? Salt.
अब कॉमन सॉल्ट होता है ना ये घर पे जो खाते हैं हम, यही नमक है ये, एंड दिस इज वाटर। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड ले लो आप ले लो H2SO4, सपोज दैट यू टेक H2SO4 इज अ, क्या नाम है इसका सगुन? H2SO4 का नाम बताएं बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड। Very good. Sulfuric acid. H2SO4 is the sulfuric acid when it reacts with, suppose that NH4OH. NH4OH. Ammonium hydroxide, which is a base. क्या बनाएगा? मेरे को बताएंगे ये कौन है? अनंत आप बताए बेटा क्या बनेगा? अनंत सर वाटर। हाँ वाटर तो बनेगा ही, पक्का है। हाँ, और इधर कौन सा पॉजिटिव वाला आयन है बताओ जरा मेरे को। सर मैं बता दूं नहीं नहीं, क्या बनेगा? ना इसमें पॉजिटिव वाला कौन सा आयन है अनंत? सर OH। OH निगेटिव इधर ऊपर लिखा है, दिख नहीं रहा है? अच्छा N NH4 है बेटा पूरा। दिस इज ऑल, मैं बता रहा था इसका फॉर्मूला। अरे एक मिनट रुक तो जा। NH4, दिस NH4 के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है? और इसमें से NH4 होल ट्वाइस प्लस वो NH4 होल ट्वाइस SO4। कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, कंट्रोल नहीं कर पाते, यही तो समस्या है आपकी। कंट्रोल करना सीखो आप अपने आप को, मतलब आंसर देने से किसी भी चीज से, वही आपको ही फायदा करेगा बेटा। तो देखो जरा, यहाँ से एक H चला गया यहाँ H2O के OH के साथ, तो एमोनियम का सल्फेट बनेगा। किसका सल्फेट बनेगा? दिस इज कॉल्ड एमोनियम। दिस NH4 इज कॉल्ड व्हाट? एमोनियम। बात समझ में आई? ठीक है, अब बताओ मेरे को NH4 क्या है? NH4 प्लस एमोनियम है, दिस इज व्हाट? एमोनियम। और इधर क्या आएगा? सल्फेट। SO4 के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा अनंत? SO4 के ऊपर चार्ज निगेटिव की पॉजिटिव? सर आवाज आ रही सर? आ रही है आपकी आवाज, आप बोलो ना। सर पॉजिटिव होता है सर शायद। SO4 के ऊपर पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। सगुन, सगुन क्या होता है SO4 के ऊपर चार्ज बेटा? पॉजिटिव निगेटिव? सर हाँ, माइनस कितना माइनस? 2। -2। आर यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट? नो सर। वाई? ये तो हम सारी चीजें बता चुके हैं। अब बिल्कुल आप लोग काम नहीं करते, यू ऑल, मतलब बिल्कुल लापरवाह हो आप लोग, कुछ काम नहीं करते हो, कुछ नहीं। आप लोग को होमवर्क कुछ करना नहीं है। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना आता है, कैसे आता है? 1 मिनट रुको तो थोड़ा तसल्ली तो मारो, सार्थक तसल्ली मारो बेटा थोड़ा, 1 मिनट देख ले तो हम जरा। तो SO4 का क्या चार्ज आएगा और कैसे आएगा आप लोग को पता नहीं है, ठीक है? मैं बता चुका हूँ, फिर भी नहीं पता है तो आपको बताया था सर आपने एक बार अरे OH का। अरे ठीक है, बताया था। मेरे को पहले तो ये बताएंगे अनंत बेटा, कैसे पॉजिटिव आएगा जरा बताइए मेरे को। अनंत पॉजिटिव कैसे आप बोले, बताओ जरा। आप इधर देखो जरा, H2SO4 में H प्लस देगा, ये H क्या होगा? H प्लस होगा। यस सर। तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा ना। यस सर। तो SO4 तो माइनस होगा, H प्लस है, और इसके ऊपर चार्ज की होने की बात है, तो चार्ज कितना होगा हम निकाल ही लेते हैं, अभी बता देते हैं एक बार और। सगुन अच्छे से समझो बेटा, ये चीजें बहुत काम की हैं। अब हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, आप लोग कैरी क्यों नहीं करते हो इसको? कैरी क्यों नहीं करते हो? हमको नहीं समझ में आता है, ये याद करके रखो। नहीं याद हो, समझ में आता है, याद करो आप। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? -2 ही है सर। -2 ही है, 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना कितने H हैं? 2 H हैं, तो एक H के ऊपर कितना प्लस? दो तरीके से हम बताएंगे आपको, इसका आंसर 2 तरीके से बताएंगे, जरा ध्यान से देखना। क्या नाम है? अनंत। और अंक स्वयं क्लास में हो क्या? हाँ सर। कब आए तुम? ये टाइम से आया करो। तो SO4 के इधर देख लो, ये यहां से भी पता चल सकता है कि SO4 के ऊपर क्या चार्ज है। H2SO4 मिलके क्या, इसके ऊपर क्या चार्ज है? टोटल के ऊपर, इस टोटल के ऊपर अनंत बताओ क्या चार्ज है बेटा?
तो 0 है सर। 0 है, मतलब कि टोटल चार्ज 0 होना चाहिए बस। अब हमको जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है। ये कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो H के ऊपर कितना होता है +1। एक H जो होता है प्लस H+ बनाता है ना, तो 2H का मतलब क्या हो गया, 2H+ देगा, ये 2H+ देगा, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 2। टोटल 2+ हो गया, +2 हो गया। ठीक है, अब ये बताओ कि ये +2 है तो ये टोटल के ऊपर -2 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। एक तो ये हो गया समझने का तरीका। दूसरा तरीका ये है, जो कायदे का तरीका है, जो हमको रूल पता है, जो हमने बताया है आप लोगों को। सल्फेट है SO4, यहाँ पे एक सल्फर है बेचारा, उसको ऑक्सीजन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन घेरे हुए हैं। अब ये बताओ सल्फर भी चाहता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? प्रदीप, आर यू देयर इन क्लास? सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर बताइए अनंत। व्हाट इज यस सर। एटॉमिक, सल्फर का एटॉमिक नंबर? तो मैं बताऊं? अरे नहीं यार, रुक तो जाओ, समझा रहे हैं हम तो, आपको पता है तो कि। सर 1 मिनट सर, याद कर रहा है, 1 मिनट। याद अगली क्लास में, ये हमको ये नहीं सुनना है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? यू मस्ट रिमेम्बर इट। आप याद करो, रटो, हमको नहीं मतलब है, हमने समझाने के लिए बोल दिया, कैसे याद करना है। 5-5 का पेयर बना, 5-5 का नंबर बना के याद कर लो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। सल्फर ये बताओ कि 6 और स्वयं आप बताओ सल्फर का क्या है एटॉमिक नंबर? सर 16 है सर। 16 है। क्या है ये, मेटल है कि नॉन मेटल? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा स्टेबल होने के लिए? सर गेन करेगा। कितने गेन करेगा? सर 8, 2 सर 2। 2 गेन करना चाहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हिसाब किताब है अनंत? जल्दी बताएं बेटा, हम ये सबको आता है, हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं, जल्दी बताएं। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर नहीं याद है अनंत? नहीं सर। ये गलत बात है यार, बहुत है। मेरे को शाम को जल्दी, मैं तुम आपसे फोन करके पूछूंगा आज शाम को, आप मेरे को लर्न होना चाहिए 20 तक। इसका होता है 8, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 को भी लेना है, 8 भी गेन करना चाहता है, 10 बनना चाहता है, 16 भी 18 बनना चाहता है। तो ये बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, लेकिन कौन ज्यादा शिद्दत से चाहता है? 4-4 ऑक्सीजन है, जरा समझो, 4 ऑक्सीजन है, चारों मुंह खोल के बैठे, भैया हमें ऑक्सीजन, हमें इलेक्ट्रॉन दो, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। सल्फर तो एक अकेला बेचारा फंस गया, फंस गया कि नहीं फंस गया? एक अकेला सल्फर को भी चाहिए था, लेकिन इसको अब चाहे मतलब ले नहीं पाएगा, इसको अब देना पड़ेगा। ये बताओ कि सल्फर अगर स्टेबल होना चाहता है, लेकिन कितने दे के स्टेबल हो सकता है? सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो सकता है स्वयं? सर 8। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन देगा ना बेटा। देखो आप 16 होता है सल्फर का, इसके बगल में जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो 18 है, 8 है, अरे 10 है और 18 है, यही तो दोनों हैं नोबल गैस। 10 है और 18 है, या तो ये 10 बन जाए या तो 18 बन जाए, दोनों में इसकी खुशी है। दोनों में इसकी खुशी थी, लेकिन जो नजदीक था वो आसानी से बनता ही है। तो ये 18 तो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि 4-4 ऑक्सीजन मुंह खोल के बैठे। तो ये बेचारा क्या करना पड़ेगा, इसको लूज करना पड़ेगा, गेन नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, लूज करेगा, इधर लूज करेगा और इधर गेन करेगा। बात को समझो जरा, आप लोग इंटरेस्टिंगली लो चीजों को यार, थोड़ा सा कायदे से समझा करो। क्या हम बिल्कुल बेसिक चीज ही हम बताए पहले भी, वही बेसिक चीज अभी भी काम आ रही है? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग इसको क्यों नहीं कैरी कर पा रहे हो। ये बताओ, ये 16 स्टेबल होने के लिए दोनों में से कोई बनना चाहता है, 10 बनना चाहता है, 18, लेकिन इसके लिए आसान कौन सा था बनना अनंत? 18 सर। 18 बनना आसान था, लेकिन अब यहाँ पे बेचारा फंस गया है। फंस कैसे गया है, क्योंकि अब इसको किससे लेगा बताओ ना? 4-4 ऑक्सीजन मुंह खोल के बैठे, कह रहे हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। अब एक सल्फर है बेचारा, तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की बात सुननी पड़ेगी। अब कितना भी मजबूत आदमी हो, बताओ कितना भी मजबूत आदमी, उसको 10 आदमी घेर ले तो क्या करेगा? वो हार जाएगा कि नहीं हार जाएगा? यस सर। बताओ।
हारेगा ना। अब सल्फर भी हार जाएगा, बात समझो जरा। सल्फर भी यहाँ पे हार जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कितना दे सकता है, कितना देगा? अरे 16 को 10 पे आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा अनंत? 8। 8 कैसे है गधे? 6 सर। 16 में से 10 6 माइनस करेगा तभी तो 10। मतलब मैथमेटिक्स इतनी भी बुरी कर लिए तुम आप बैठ के। बहुत कायदे से हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। पढ़ना है तो भाई कायदे से पढ़ो, ऐसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं चलेगी। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है आप लोगों को, बहुत कम मेहनत करना है। 16 10 बनना है तो भाई साहब 8 देगा ना? सॉरी सर, 6 देगा, 6। 6 देगा तो कितना पॉजिटिव, 6 देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का काम हो जाएगा ये बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन का काम होगा? अभी 4 हैं, एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? अभी तो बताए थे एक ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर है, इसके बगल में 10 है और इसके नीचे 2 है। इसको ये 2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसको कितना चाहिए? 8 को 2 चाहिए, तो एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन है टोटल। चाहिए कितने थे इलेक्ट्रॉन अनंत? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 है टोटल। 8 ही चाहिए थे ना, एक को 2 चाहिए, तो 4 को 4 इंटू 2 8। 8। जबकि दे कितना रहा है सल्फर? 6। 6 दे पा रहा है। कितने की कमी है? 2। तो -2 लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बस। नहीं समझ में आया? यस सर, आया सर। भैया स्वयं समझ में आया बेटा? हाँ सर, आ गया। तो अंकित पता है ना ये चीज? यस सर। अब क्या बनेगा भाई? एमोनियम सल्फेट। तो एमोनियम के ऊपर +1, सल्फेट के ऊपर -2। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बताओ जरा मेरे को? फॉर्मूला क्या बनेगा अनंत? ये 1 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, क्या बनेगा फॉर्मूला? अमोनियम सल्फेट। अरे एमोनियम सल्फेट फॉर्मूला बताओ, नाम नहीं। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई साहब? ये 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो NH4 का NH4 होल ट्वाइस होल्ड है सर। और सल्फर SO4 सल्फेट, ये होगा फॉर्मूला। समझ में आया? यस सर। सगुन समझ में आया? यस सर। तो ये जो बनेगा यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है, ये वाटर। बात समझ में आई सबको? सभी लोग को समझ में आया? बिल्कुल सर। यस सर। इसको आप लोग Yes, sir. बेटा क्या है, रिवाइज किया करो। अब देखो बताओ, मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीजें अगर आप लोगों को इतनी जल्दी जल्दी भूलने लगेंगी तो रिवीजन में क्या, तो फिर तो आप लोग को एकदम ऐसा लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं। रिवीजन जब कराएंगे तब तो आपको ये लगेगा कि यार तो पहली बार पढ़ रहे हैं। रिवीजन में आप लोगों को कॉन्फिडेंस आने का आता है, इसलिए रिवीजन करता है आदमी कि चीजें आती हैं, बस रिवाइज करना है हमें। तो उस समय आप लोगों को ये चीज सिखाना ना पड़े बेटा। अब जैसे अभी सिखाना पड़ रहा है तो कायदे से थोड़ा मेहनत करो, आप लोग पढ़ो। तो क्या हो गया, ये बन गया। तो हमने क्या देखा, कोई भी एसिड कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। और एग्जांपल ले लो HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाम क्या है इसका? नाइट्रिक एसिड। सबको पता है इसका नाम? जी। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, मान लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। बताओ मेरे को जरा अनंत, क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट में? ऋषि समझ में आया पिछला? यस सर। तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ मेरे को? ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, ये एसिड है। अब क्या बनेगा? एक तो चीज पक्की कर लो, अब पिछले वाले रिएक्शन में बैलेंस कर लेना, ठीक है? बैलेंस नहीं होगा ये रिएक्शन, इसको बैलेंस करना होगा आपको। ये वाला बताओ जरा मेरे को, क्या बनेगा इसमें अनंत? पहली चीज क्या बनेगी जो फिक्स है? वाटर। वाटर बना H2O। H2O बना के हटा लो। चलो अब बताओ दूसरा क्या बनेगा?
इसका प्लस वाला गया तो इसका माइनस वाला बचा, इसका माइनस वाला गया इसका प्लस वाला बचा, तो इसका एक केटायन और एनायन मिलके सॉल्ट ही तो बनाते हैं। कॉमन सेंस लगाओ आप जरा, एक केटायन एक एनायन के साथ मिलके क्या बनाता है? सॉल्ट। बस फिक्स हो गया। तो इसका केटायन गया, एनायन बचा, तो एनायन कौन है? जल्दी, एनायन कौन है इसमें? अरे ये क्या देगा? H प्लस बचेगा H प्लस है। क्या बचेगा? NO3। NO3 के ऊपर चार्ज क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ ना। -1। एक मिनट, तुम लोग पूरा गोबर कर देते हो कसम से। जब हम उसको समझा रहे हैं तो उसको समझ लेने दो एक बार, कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिमाग में तो वो भी होशियार आप ही जैसे वो मतलब आंसर देने लगेगा। इस बात को उसको समझने दो जरा कि बेटा HNO3 में H एक जा रहा है, ठीक है, और ये टोटल न्यूट्रल है, तो इसके पास अगर प्लस है तो इसके पास क्या होना चाहिए? -1। बस इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। जितना मैंने बोला था ना, कुत्ते वाला एग्जांपल दिया था, पत्थर वाला, जितना आपको दिमाग लगाना है, जिस क्वेश्चन की जितनी क्षमता है उतना ही दिमाग यूज करो। बस ज्यादा दिमाग यूज करोगे गलत कर जाओगे। यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव वाला चला गया, पॉजिटिव वाला कौन है? पॉजिटिव वाला कौन है बताओ जरा मेरे को। OH। OH पॉजिटिव। अरे खींच के एक थप्पड़ मारेंगे अभी बुद्धि सही हो जाएगी तुम्हारी। हैं जे OH माइनस है तो कैसे OH प्लस हो जाएगा? हैं बताओ ना, कैसे OH प्लस हो जाएगा भाई साहब? OH तो माइनस होता है, प्लस तो मैग्नीशियम है सर। तो कितना प्लस होगा? OH के ऊपर कितना माइनस होता है? देखो जरा इधर पीछे, OH के ऊपर कितना माइनस है? बताओ। OH के ऊपर कितना माइनस है? तो 1 दिख तो रहा है भाई साहब, एक ही माइनस है, मतलब -1। तो यहाँ पे OH कितने हैं? 2। तो कितना माइनस होगा? -2। तो Mg के ऊपर कितना चार्ज होगा? +2। +2। तो ये Mg और ये NO3 मिलके क्या बनाएंगे जरा बताओ मेरे को। Mg आया और NO3 आया, तो Mg के ऊपर 2 और इसके ऊपर 1, -1, इसके ऊपर +2, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर। क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, बताओ जल्दी। Mg। हाँ सर मैं बता दूं? नहीं, उन्हीं को बता दे दो, बताओ। MgNO3। हाँ NO3। अबे ये 2 कहाँ जाएगा? +2 ऊपर। +2। अबे होल ट्वाइस, होल्ट है सर, वही कह रहा था सर। 2 हैं हो जाएंगे ना, ये 2 आएगा तो 2 हो जाएंगे, तो होल ट्वाइस कर देंगे NO3 का, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट बन जाएगा। ये क्या है? हमारा सॉल्ट है, ये वाटर। अबे यार तुम्हारा स्थिति, तुम एक्स्ट्रा क्लास लो जल्दी। जिसको लगता है कि उसको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, मेरे को रिक्वेस्ट डालेगा, मैं उसका शेड्यूल करूंगा। भैया जिसको लगता है जरूरी है तो ले ले, बाकी सबका नुकसान ना हो। ऐसे बहुत टाइम जा रहा है इसमें। सर पिछले साल अच्छे से नहीं हो पाया था सर। हाँ तो अभी ले लो ना, हम तो देने के लिए तैयार हैं, तो अच्छे से समझ तो लो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको भी थोड़ी भी डिफिकल्टी हो रही है, एक रत्ती भर भी लग रहा है कि हमको डाउट है, तो भैया ले लो क्लास, ठीक है? क्लास ले लो अलग से, हम बता देंगे टाइम चाहे कुछ, तो उस समय पे आप लोग जिसको जिसको करना है कर सकता है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ नहीं आ रहा है, बस चलते जा रहे, रेलगाड़ी चलती जा रही है, क्या करना है? टाइम लेना है, समझना है चीजों को, बिल्कुल बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाएगा तो हम क्या समझ गए कि कभी भी कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाता है, एंड दिस रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबको क्लियर है एवरीवन? सगुन बेटा क्लियर है? नमन? यस सर। यस सर। ठीक है,
तो हमने समझ लिया कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। ठीक, तो हमने एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म कर ली। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी हो गई खत्म। अब हम अगले रिएक्शन पे आएंगे, जो कि हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी अगली टाइप ऑफ रिएक्शंस है। 3 तरीके की हैं, और एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन और एक है रिडॉक्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले समझेंगे, रिडक्शन क्या होता है समझेंगे, उसके बाद इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है रिडॉक्स। देखो रिड ऑक्स, देखो जरा, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, इन दोनों को एक साथ मिला दिया तो रिडॉक्स हो गया। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो लेट्स कम ऑन टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, जरा ध्यान से समझना। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं करेंगे, मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी भाई साहब लोग। किसी को अगर कोई समस्या है किसी भी चीज में तो मेरे को पर्सनली बताओ, कि इससे कोई भी सॉल्यूशन आपको ये नहीं हो सकता है कि आप छोड़ दो चीज को तो वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। वो सबसे बड़ी कमजोरी होती है किसी चीज, किसी भी आदमी की, कि अगर उसे नहीं आ रहा है तो उसको वो छोड़ दिया। छोड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं, अपन को उसके साथ लड़ना है, उसको समझना है। ठीक है भाई साहब, ऐसे नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली 3 अलग अलग डेफिनेशन हो सकती हैं ऑक्सीडेशन की। 3 अलग अलग चीजें हो सकती हैं ऑक्सीडेशन की, जिसको हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 कंडीशंस, या अलग अलग 3 चीजें हो सकती हैं जिसको हम ऑक्सीडेशन, कोई भी एक चीज तीनों में से होगी उसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। पहली चीज सिंपल सी है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सीधा सा मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड होते दिख रहा होगा आपको तो बोल दीजिए भाई साहब ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर ऑक्सीजन रिएक्शन में ऐड होता दिख रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा मींस, तो उसको हम कह देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, उसको कह देंगे, मान लो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर इसका लें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, CO2 बना दिया, तो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये O इस C के साथ मिल गया, इसका एडिशन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एवरीवन। अनंत क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब दूसरी चीज स्वयं क्लियर है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एग्जांपल? यस सर। अब अगला क्या है, दूसरी चीज जो होगी तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, वो है क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो भी उसको हम ऑक्सीडेशन कह देंगे। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो उसको भी हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। शिखर समझ में आ रहा है ना ये? तो सर हाँ एक डाउट है सर। हाँ बताओ ना। सर इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और उसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हाँ। उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर सर एक रिएक्शन अलग में हो रहा है या फिर दूसरी नहीं हो, ऐसे हो, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, देखो इसका एग्जांपल है CH4 प्लस O2, इट गिव्स CO2 प्लस H2। समझना जरा, अब आप बेसिकली क्या कहेंगे, हमको किससे मतलब है, हमको इस वाले से मतलब है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि हाइड्रोजन हट रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन हट रहा है इसमें से। ठीक है, ये एग्जांपल इसका होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखो जरा, बाद में O जुड़ गया लेकिन हाइड्रोजन भी तो हटा, तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। हो सकता है 2 चीजें एक साथ हो, बात समझ में आना। हो सकता है कि हाइड्रोजन पहले रिमूव हो फिर ऑक्सीजन ऐड हो, तो दोनों को, अगर केवल हाइड्रोजन भी रिमूव हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है तो CO2 बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ओके सर। अब क्या है तीसरा, थर्ड कंडीशन इज व्हाट? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लूज होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, मान लिया सोडियम है, सोडियम क्या है? मेटल। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सगुन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डिड सोडियम विल लूज सगुन? Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम? पता नहीं। 11 एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. क्या बनना चाहता है ये? Stable. कौन सा, मतलब सबसे नजदीकी स्टेबल कौन सा है इसके? 10 है। बताओ। Sir, 10. 10 है तो कितना लूज करेगा? 1. ये तो समस्या ना आप लोग की, याद नहीं रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आप लोग को, हमको पता है ना, कायदे से एटॉमिक नंबर नहीं याद है, हमको पता है ना ये चीज। आप लोग उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। Na-1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बना देगा Na+। तो ये जो है ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स। या तो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है स्वयं? यस सर। बाकी सबको क्लियर है ये कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, कैसे होगा? प्रदीप, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रिडक्शन पे। किस पे? रिडक्शन पे। जरा समझना, रिडक्शन जस्ट अपोजिट होगा। अगर ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो रिडक्शन तो बिल्कुल सिंपल, जस्ट अपोजिट होगा। क्या क्या होगा इसमें? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस होशियार हो तुम लोग तो, एकदम भर के खट से समझ में आ जाती हैं चीजें। ये है कि वो दिमाग में बनी नहीं रहती हैं, ये एक समस्या है। और वो बनाने के लिए क्या होता है, आदमी को मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो रिडक्शन में पहली चीज, दूसरी चीज, मान लो तीसरी चीज इधर। तो क्या हो रहा है, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हो। तो सीधा सा मतलब है कि वो होगा रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ये तीनों चीज होंगी। जस्ट अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन के, जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिखेगा, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखेगा, या तो जहां पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते दिखेगा। अब ये क्या है ना, तीन तरीके का डेफिनेशन, इसलिए मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है ये तीनों। ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन वाला, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लूजिंग और गेनिंग कॉन्सेप्ट। इसकी बेसिस पे आप आगे चल के 11th में एक चैप्टर ही आ जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, एक चैप्टर ही 11th में आपके है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। वहां पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करेगा वो रिडक्शन हो रहा होगा, और जहां पे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो बेसिकली दिस बोथ डेफिनेशंस आर वेरी मच इजियर, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज व्हाट एंड रिडक्शन इज व्हाट। ठीक, अब इसके अलावा दो टर्म हमको समझने हैं जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा दीजिए एक बार। बस वही तो, उसी पे तो आ रहे हैं।
उसी पे तो आ रहे हैं। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। बहुत अच्छे अच्छे होशियार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत फोकस से लेके इसको समझेंगे, बहुत कंसंट्रेशन से। बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, पहले तो ये छोड़ दो, पहले तो हम समझेंगे एजेंट क्या होता है, बहुत कायदे से समझना। एजेंट क्या होगा? आप लोग ने, सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोग भाई सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहते हैं आप लोग, सभी लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। आप ये बताओ कि कभी तो आप लोग के किसी ना किसी के घर पे कोई आदमी है, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होगा जो इंश्योरेंस में काम करता होगा, इंश्योरेंस कंपनी में कोई करता है कोई? जी सर। ठीक है। इंश्योरेंस में ना, हाँ हाँ सर, चाचा करते। हाँ, तो इंश्योरेंस में क्या कराते हैं? वो दूसरे का इंश्योरेंस कराते हैं कि खुद का? दूसरे का सर। दूसरे का कराते हैं। तो ऐसे उनको क्या कहते हैं? एजेंट। एजेंट का मतलब है वो खुद का वो प्रोसेस नहीं कराएगा। अगर वो LIC एजेंट है, फॉर एग्जांपल, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, अगर LIC एजेंट है तो वो क्या करेगा? दूसरे का इंश्योरेंस कराएगा। बात को समझना, दूसरे का इंश्योरेंस कराएगा। कराएगा कि नहीं कराएगा? वो खुद का नहीं कराएगा, खुद का करा के क्या होगा उसका? दूसरे का कराएगा तभी उसको फायदा होगा, उसी का। LIC इंश्योरेंस का एजेंट है लेकिन दूसरे का कराएगा। अब समझ लो जरा, ट्रेवल एजेंट है, कोई ट्रेवल एजेंट है। ट्रेवल एजेंट किसकी मतलब ट्रेवल बुकिंग करता है, खुद की कि दूसरे की? बताइए जरा। ट्रेवल एजेंट जो है, मान लो कोई ट्रेवल एजेंसी होती है, वो किसके आने जाने की व्यवस्था करती है? खुद को आने जाने की कि दूसरे ट्रेवल्स को आने के? दूसरे। दूसरे जो दूसरे पैसेंजर्स होते हैं उनके आने की। तो ट्रेवल एजेंट है लेकिन खुद का ट्रेवल नहीं करेगा, वो दूसरे का ट्रेवल मतलब बुकिंग कराता है। वो भी दूसरे की ट्रेवल बुकिंग कराएगा, वो भी दूसरे की बुकिंग कराएगा, दूसरे की बुकिंग कराएगा। बात को समझना, बुकिंग करेगा। तो वैसे ही अगर मैं लिखूं, इफ आई राइट दिस कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं ये लिखूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो किसका ऑक्सीडेशन कराएगा? दूसरे का। बस, वो किसका ऑक्सीडेशन कराएगा? हाइड्रोजन का सर क्या? अरे हाइड्रोजन, ज्यादा होशियार ना बनो भाई साहब, हम जितना बता रहे हैं उतना बोलो ना। वो ऑक्सीडेशन किसका कराएगा? दूसरे का, इतना दूसरे बोलो। का। वो ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग है, तो दूसरे का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कराएगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन। ठीक। अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा तो खुद का क्या कराएगा? सर कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आया सर इसी वाले पॉइंट पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे का जो दूसरी चीज है उसका वो ऑक्सीडेशन कराएगा। जैसे ये ट्रेवल एजेंट थे, LIC एजेंट थे। क्या समझा कि नहीं समझा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। आ गया सर। हैं? एक्सक्यूज मी सर, हाँ। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। अब एग्जाम्पल हम बहुत देंगे, परेशान ना हो। पहले तो ये समझो कि ये टर्म क्या कह रहे हैं। हमको नहीं आ रहा है सर समझ में, तभी तो एग्जांपल मांग रहे हैं, क्या पता उसे समझ में आ जाए। यस सर, यस सर। इसमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। आप ज्यादा दिमाग, साइंस वाला दिमाग ना लगाओ। पहले आप ये समझो जो हमने पिछले से समझाया। आप पहले ये समझो कि हमने जो ट्रेवल एजेंट बोला था वो दूसरे की ट्रेवलिंग बुक करा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा कि नहीं करेगा? सगुन, हाँ सर, करेगा कि नहीं करेगा? दूसरे का करेगा सर, जब एजेंट है तो करेगा। बस। अब जब आगे चीज समझ में आ गई, हम एग्जांपल ले लेंगे। अगर ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, अगर ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन करेगा। बात को समझना, ये खुद का रिडक्शन करेगा, अपना रिडक्शन करेगा। ये अपना खुद का ये रिडक्शन करेगा। समझना जरा। मान लिया हमने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, हमने ले लिया
एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, मान लो तो सल्फर। सल्फर क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल है, ठीक। ये नॉन मेटल है तो ये क्या करेगा अपना, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा? गेन करेगा। ये गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो ये खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन। ये खुद का गेनिंग कर रहा है, मतलब खुद का रिडक्शन कर रहा है। तो दूसरे का क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये खुद का रिडक्शन मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन। मतलब ये बताओ कि सल्फर गेन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कहीं से तो गेन करेगा, कहीं और से तो गेन करेगा। मतलब जहां से गेन करेगा वहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा। यस सर। जहां से इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा। सीधी सी बात है भाई साहब। अगर सल्फर हाइड्रोजन के साथ आ गया, मान लो सल्फर अगर हाइड्रोजन के साथ आ गया, H है और सल्फर है, तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, सल्फर को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जिसने लूज किया वो उसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन हुआ, इसने गेन किया, इसकी गेनिंग की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपना। तो ये सल्फर क्या होगा, कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग एजेंट। बार सार्थक बा, ये ऋषि समझ गया, तुम नहीं समझे हैं? भाई साहब खुद का रिडक्शन कर रहा है, ये दूसरे का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, तो वो इलेक्ट्रॉन बेचारा देना पड़ रहा है उसको इलेक्ट्रॉन, तो उसका तो भाई साहब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। ठीक है सर। बताओ मेरे को बाकी लोग। सोम अग्रवाल। यस सर। अभी और एग्जांपल लेंगे, परेशान ना हो, लेकिन अभी यहाँ पे समझो सल्फर क्या का काम क्या है भाई? नॉन मेटल है, काम ही है उसका। उसका धर्म है कि वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर, इलेक्ट्रॉन गेन करे। वो उसका काम है कि इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। वो गेन करेगा तो कहीं से तो गेन करेगा। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन उसको आसमान में तो कहीं मिल नहीं जाएगा, कहीं से वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लूज हो रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई लूज कर रहा होगा। तो जो लूज कर रहा होगा उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। सोम आप बताओ। यस सर। यस सर। जो लूज कर रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा और नहीं हो रहा होगा? यस सर। तो किसकी वजह से वो लूज कर रहा है? सल्फर की वजह से। तो बस, तो सल्फर की वजह से जब लूज कर रहा है तो सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर की वजह से वो ऑक्सीडाइज हुआ। अनंत। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। स्वयं। आ गया सर। सगुन। आ गया सर। नमन। आ गया सर। अभी हमको लगता है और कंठस्थ नहीं हुआ है और कायदे से नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आएंगे हम और भी बताएंगे। तो ये हो गया मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। अगर एक कोई एजेंट समझ ले दूसरा समझने में दिक्कत ही नहीं होगा। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अगर तुमसे पूछे कोई कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या कहोगे? नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो किसी ना किसी का गेन करेंगे, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। मतलब दे आर नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे और एग्जांपल। मान लो देखो आपके पास है सोडियम, ठीक है, और क्लोरीन। अब होता क्या है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, सबको पता है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या करेगा? गेन इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक दूसरे के डेफिनेशन बहुत मतलब मिले मिले हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें, दोनों बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। ठीक है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मींस ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ये सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये उसका रिडक्शन कर रहा है। बात को समझना, ये दोनों एक दूसरे के से रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि सेल्फ डिपेंडेंट है और एक अकेला का कुछ हो रहा है, नहीं। क्लोरीन जो है ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन किया, मींस इट इज ऑक्सीडाइजिंग सोडियम। सोडियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब दे दिया किसको, क्लोरीन को, तो इट इज रिड्यूसिंग क्लोरीन। मतलब सोडियम इज व्हाट, सोडियम इज रिड्यूसिंग क्लोरीन, तो दूसरे को क्या कर रहा है ये, रिड्यूस। तो ये कैसा एजेंट हुआ, reducing agent, and chlorine is what, oxidizing agent। बात समझ में आ रही है कि क्लोरीन कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सोडियम कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है। आप ये चीज यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से लेगा, सोडियम से ले रहा है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्लोरीन की वजह से सोडियम ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन। और ये सोडियम दे रहा है, उसकी वजह से क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑल मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं आर रिड्यूसिंग एजेंट। सभी मेटल्स जो होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज क्लियर हुई मेटल नॉन मेटल में कि कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग। मैं बोल दिया कि सभी मेटल्स क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और सभी नॉन मेटल्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको कभी भी एग्जाम में आपसे बहुत कई बार एनटीएससी में पूछ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल में दे देगा सारे नॉन मेटल और एक मेटल दे देगा, सारे मेटल और एक नॉन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई साहब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है। तो आपको इस सब क्वेश्चन करने का तैयारी, मतलब आदत रहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब जो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी हम दूसरे तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले एक ये चीज आप जरूर समझ लें कि ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्वेश्चंस की लड़ी है, क्वेश्चंस की बहुत बड़ी लड़ी है हमारे पास। एक बार एक तरफ से जलाएंगे, मतलब कि चालू करेंगे, तो वो फिर आप लोग लड़ी जलाते हो ना दीपावली में, वैसी ही लड़ी है क्वेश्चन की। एक बार फूटना चालू हुआ तो फिर इतने क्वेश्चन है कि करते करते फिर कहोगे कि सर अब रहने दो, बस अब तो हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं करने। रुकते नहीं है सर क्वेश्चंस की लड़ी। वो लड़ी मतलब इतनी है कि खत्म तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि चलेगी लंबी। तो दो लेक्चर तो मेरे अगले, हमको लग रहा है 2 लेक्चर तो केवल इस चैप्टर के क्वेश्चन कराने में जाएंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन कराने में जाएंगे। आप लोग बिल्कुल सिलेबस का हिसाब किताब ना रखो कि सिलेबस इतना हुआ है, ये है वो है। आपको कॉन्सेप्ट पहली बार में पढ़ने पे एकदम घुसना चाहिए, एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरी बार के लिए हम बहुत कुछ नहीं छोड़ के रखेंगे, केवल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दूसरी बार में, और थोड़ा बहुत अगर रिवीजन कॉन्सेप्ट्स का करना है तो वो जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखो कि भाई साहब बिल्कुल पहली बार में ही जो टाइम लगेगा वो लगेगा। इतना भी सिलेबस कुछ है नहीं आपका, 4-5 चैप्टर हैं, तो वो बिल्कुल खुद से चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि किताब खोले रामायण जैसे बाँच दिया, हाँ महाभारत जैसे बाँच दिया कि हाँ बस सामने वाला सर समझ गया, हाँ भैया ये है। उस तरीके से नहीं करना है। किताब बाँचने वाला हिसाब किताब नहीं है। स्कूल में हो सकता है आपके 1 महीने में खत्म कर दिए होंगे 2 चैप्टर, मैथ के हो सकता है कि 5 चैप्टर खत्म कर दें, वो बाँचे हैं वो, ठीक है। तो बाँचने से कुछ नहीं होगा, बाँचने से अच्छे बच्चे तो थोड़ा बहुत समझ लेंगे, लेकिन अगर किसी को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो वो बाँचने से नहीं होगा। तो आप लोग को पेशेंस जरूर रखना है कि सिलेबस हम बोले हैं कि अगस्त तक आपका सिलेबस खत्म होगा, मतलब खत्म होगा, ठीक है। अगस्त में आपका सिलेबस आपको खत्म मिलेगा तो मिलेगा, बस सीधी सी बात है। आपके पास टाइम कितना हो जाएगा, अगस्त कौन सा महीना है पता है आप लोगों को?
8वां महीना होता है। तो 4 महीने इसी साल में और 2 महीने अगले साल में, 6 महीने बचेंगे। क्या करोगे 6 महीने? क्या करोगे 6 महीने? बंदर नाच करोगे? क्वेश्चंस की सर लड़ी जलाएंगे। बस लड़ी जलाओगे। नवंबर में होगा आप लोगों का क्या, एनटीएससी। तो ये जो 3 महीना हम प्रिपेयर करेंगे एनटीएससी के लिए करेंगे, 3 मंथ, 8 के बाद 3 महीने एनटीएससी के लिए करेंगे, क्वेश्चंस की लड़ी जलाएंगे। तो वो क्वेश्चंस की लड़ी काम आएगी नवंबर में आप लोगों को, अगर एनटीएससी टाइम से हो गया तो। बस उसके बाद तो बोर्ड तो कुछ है ही नहीं यार, बोर्ड तो हलवा है, वो तो बैठ के खाना है केवल आपको। एक बार कॉन्सेप्ट आ गए तो फिर को बैठ के देखोगे कि यार ये तो क्वेश्चन करने में ये लगेगा कि यार क्या है, इस क्वेश्चन को तो मैंने इतनी बार कर लिया कि बेचारा ये क्वेश्चन परेशान हो गया होगा कि कितनी बार मेरे को तुम सॉल्व करोगे। तो आप लोग पेशेंस रखें, पढ़ाई करें, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी मैं कहता हूं कि टाइम बहुत है बेटा, पढ़ाई कर लो, ठीक है। टेंशन छोड़ दो कि सर हमारा 1 चैप्टर 2 चैप्टर आधा चैप्टर, ये कौड़ी चैप्टर 25 पैसा चैप्टर 54 चैप्टर ये हुआ है ना, वो सब छोड़ दो। आप पहले जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो। अगर पिछले में किसी को कोई दिक्कत है तो कोई भी सब्जेक्ट में, तो मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, मैं उसका अरेंज कराऊंगा क्लास। अगर कुछ भी समस्या है बेटा, आप अगर हमसे नहीं बोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। आप लोग का यही काम है कि आप हमसे बताएं डायरेक्टली, आप अपना गार्जियन समझे हमको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कुछ बोलेंगे, हम डांटते हैं थोड़ा ज्यादा, नो डाउट हम डांटते हैं, अगर आप सामने रहते तो हम बताएंगे हम मारते भी हैं, तो वो सब कुछ नहीं है। तो लेकिन आप लोगों को गार्जियन मारता भी है, आप लोगों को आपके पापा भी मारते होंगे कभी कभी, तो ये ऐसा नहीं है कि उन लोग आपसे वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग हम लोग गार्जियन जैसे हैं, तो आप लोग को बताना पड़ेगा बेटा कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ये चीज वर्क नहीं कर रही है, ये चीज ऐसे करनी चाहिए, चाहे ये चीज हमको नहीं आ रहा। तो ये आप लोग का काम है बेटा, ये आप लोग बताओ हमसे, ठीक है। बाकी सर, अगर आपके आगे पालन होएगा। सर ये पेन कौन चला रहा? अब आप ही में से कोई चला रहा होगा, यही तो होशियारी है, यही तो होशियारी है ना। चलो ठीक है फिर, तो ध्यान रखेंगे बेटा आप सभी लोग, हम लोग बहुत बड़े वेल विशर हैं आप लोगों के, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का कोई रत्ती भर भी नुकसान हो। यहाँ पे आए हो तो रत्ती भर भी नुकसान होने नहीं देंगे, ठीक है। भले हमारा हो जाएगा 2 पैसे का, लेकिन हम आपका नहीं होने देंगे नुकसान, ठीक है। अगर आए हो आप लोग फ्यूचर हो, और कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता कोई किसी का फ्यूचर नुकसान करे। हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो आज भी पढ़ा रहे हैं, अगले साल उसके आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप अपना फ्यूचर इसी से बनाओगे, तो आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट रहेगा। अभी हम लोग मतलब इसलिए हम लोग का ये काम कर रहे हैं, और ये नहीं कि आप लोग कुछ ज्यादा सोचो मत, आप जो बस पेशेंस से जो पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहो। मैं अभी यही देखा कि आप लोग पिछले क्लास से अभी तक जो मैं बताया हूँ उसमें बहुत सारी चीजें जो आपने नहीं की हैं अभी तक भूल गए हो, तो इसको ऐसा मत रखो, ठीक है। याद करो 20 तक एटॉमिक नंबर, समझ लो कि याद करना ही है, वो आपका मतलब एक तरीके से अगर नहीं याद है तो पाप हो रहा है आपसे, जिसका आपको मतलब कि भागीदार मतलब कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित एग्जाम में आएगा, एग्जाम में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पाप नहीं करना है, सीधी सी बात है। तो एग्जाम में याद कर लो यार 20 तक एटॉमिक नंबर, बहुत बड़ा तोप तो बोल नहीं दिया मैंने, ऐसा बोल दिए हो कि हाँ 118 याद करो। तो 20 तक तो याद कर सकते हो, कैसे स्टेबल होगा, क्या बनना चाहता है वो याद कर लो, तो इतना करो, फिर देखो कैसे इजी। हर चीजें तो हम वहीं से रिलेट करके ले उठाते हैं, तो ये क्यों नहीं समझते कि हाँ सर तो वहीं से उठाते हैं यार। तो वो चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो आप भी उठा लोगे वहीं से। आप तो कहोगे कि सर आप तो टीचर हो, आपका क्या है, आप तो पढ़ाते रहते हो हमेशा, आप पढ़ाए। बेटा वो बात नहीं है, आप मानते हैं, आप भी हमारे जैसे वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इतनी चीजें उतनी बार पढ़ लो कि आपको भी कंठस्थ हो जाए दिमाग में कि नहीं यार अब तो हमें भी हो गया है। तो बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है, अपने आप को मतलब हमेशा मोटिवेट करके रखा करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मेरे से हो सकता है। ऐसी कौन सी कोई काम नहीं है जो आदमी कोई नहीं कर सकता। हमने भी सोचा था कि यार ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, बहुत दिक्कत हो गई, लॉकडाउन हो गया, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हो रहा है ना, आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना। भले हो सकता है कि उतना 100% ना हो रहा हो, मतलब जितना आमने सामने होता है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही हो, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं उतना कायदे से समझ में आना चाहिए। हो सकता है स्पीड स्लो हो सकता है कि चीजें उतनी वर्क नहीं कर रही हो, लेकिन इतना हम गारंटी देते हैं कि जितना आप पढ़ रहे हो उतना कायदे से पढ़ते रहो। सिलेबस का तो जिम्मेदारी हमारा है, टाइम पे कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलो, सारे सब्जेक्ट्स के कॉपी सेपरेट बनाओ, सेपरेट नोट्स प्रिपेयर करो। मेरे को नोट्स देखने हैं, मैं गार्जियन को पीटीएम अरेंज करने वाला हूँ बहुत जल्दी एप्लीकेशन पे आपके, ठीक है। उसमें मैं सबके नोट्स लेके बैठवाऊंगा और देखूंगा किसके किसके नोट्स हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो सभी का पीटीएम अरेंज होगा, ऐसे ही वीडियो चालू रखूंगा उसमें, और ऐसे ही वीडियो में मतलब पीटीएम अरेंज होगी, उसमें गार्जियन बैठेंगे आपके। तो इतने हल्के में मत लीजिए चीजों को, ठीक। तो लाइट ना लें, उसको पढ़ें, काम करें, होमवर्क करें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स जरूर बनाएं बेटा, नोट्स नहीं बनाएं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देन बहुत समझा लिए हम, कहोगे कि सर तो हमेशा समझाते ही रहते हैं, इनका काम का है। सर मतलब गार्जियन की क्लास लेंगे? गार्जियन की क्लास नहीं लेंगे, गार्जियन से आपकी खबर लेंगे, क्या करते हो मतलब आप। इनडायरेक्टली हमारी क्लास लेंगे? वो आप ही की तो क्लास लेने के लिए टीचर बना है। ठीक है, परेशान ना हो, क्लास नहीं हम लोग को, हम लोग चाहते हैं आप लोग मतलब अस्वस्थ रहे चीजों से, पढ़ाई से, कि हाँ भाई सब जो चल रहा, आप कॉन्फिडेंस रहेगा यार। क्लास में मान लो फर्स्ट रैंक आई है, आप मार्कशीट लेने गए गार्जियन के साथ, तो क्या आप डरोगे क्या कि यार स्कूल जाना है मार्कशीट लेने? डरोगे? सीना तान के जाओगे उस दिन यार ये तो फर्स्ट रैंक आई है आज तो मेरी, है। प्रिंसिपल के सामने डरेगा क्या कोई? इसमें से कोई मेरे को बता दे जरा कि जिसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आई है और वो डरेगा प्रिंसिपल के सामने जाने से मार्कशीट लेने? कोई है क्या यहाँ पे जो डरेगा? कोई नहीं डरेगा, सब सीना तान के जाएंगे, अरे यार आज तो एकदम 56 इंच का सीना है। तो डरना नहीं है, डरोगे नहीं जब खुद का काम सही से करोगे तभी, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट रैंक ना आए, लेकिन इम्प्रूवमेंट मस्ट बी देयर। इम्प्रूवमेंट हमेशा जरूरी है और इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है, इस बात को लिख के ले लो। ऐसा कोई चीज नहीं है कि इम्प्रूवमेंट की कुछ, आपके क्लास में अगर कोई फर्स्ट रैंक भी ला रहा है उसके में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसका भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, कहीं भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। देयर ऑलवेज अ मीन्स चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, हर जगह में, हर काम में। कोई आप खाना बनाए, घर पे खाना बना, उससे अच्छा क्या खाना नहीं बन सकता किसी को? मतलब आपने घर पे मम्मी ने डोसा बनाया, डोसा उससे अच्छा बन नहीं सकता? बन सकता है, वहां पे भी चांस है इम्प्रूवमेंट का। कोई बहुत बड़ा शेफ हो, बना लेगा वो। तो हर जगह में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप, सार्थक मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा, कि अगर आपको लगता है कि मेरे को बहुत पता है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत या पॉसिबिलिटी है, वहां पे भी इम्प्रूवमेंट का हमेशा चांसेस है। तो आप लोग समझ गया था सर, बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी है, मैं समझ गया था सर काफी। तो इम्प्रूवमेंट रहना, इम्प्रूवमेंट करना ही मेन मकसद है यहाँ पे आने का, ठीक है। हम चाहते हैं, अगर आप, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप टॉपर बन जाएंगे 10 दिन में या 1 साल में हमारे पास पढ़ने, नहीं बन पाओगे। ऐसा कोई हमारे पास गुट्ठी नहीं है, जादू की छड़ी है, कोई गोली नहीं है कि हम पानी में मिला के गुला के पिला देंगे, हाँ बेटा टॉपर बन गया ना। टॉपर बनने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी, जहां पे हो उससे ऊपर उठ रहे हो नहीं उठ रहे हो, वो है मेन, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, हमारी क्लास है, बहुत लेट कर दिया हमने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, ओके।